तो एक्सरसाइज 12A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। माने रेडियस गिवन है, क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। देखिए सर्कल आपका ये सर्कल का सरकमफ्रेंस मीन्स हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर मीन्स हो गया इसकी होल जो बाउंड्री है इसकी लेंथ। ये जो लेंथ है, ये पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है ये आपके कहलाती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसके जो नाम दिया गया, क्या दिया गया सर्कल के लिए? सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस होता क्या है? सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल होता है पाई। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू होता है पाई। पाई क्या है? पाई की जो वैल्यू, पाई इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माने इसकी एक निश्चित वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, अप्रॉक्सीमेट 3.14। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। तो जब ये वैल्यू आपकी दी हुई है कि पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 3.14 रखनी है, तब आपको 3.14 रखनी है। अदरवाइज पाई के प्लेस पर 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं? 22/7। तो ये जो पाई है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, डायमीटर आपका क्या होता है? डायमीटर ये पूरा जो सेंटर से दोनों ओर सरकमफ्रेंस को देखिए जो ज्वाइन करती है ना यहां पर, तो ये आपका डायमीटर कहलाता है। तो ये डायमीटर, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो गया? तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए होता है, इक्वल टू हो जाएगा, अगर डायमीटर को उधर ट्रांसपोज करें तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर को डी भी यूज कर सकते हैं, डायमीटर, तो पाई इंटू डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर देखिए, रेडियस जो होता है, रेडियस इतना पार्ट होता है, हाफ पार्ट। डायमीटर का हाफ पार्ट ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, और ये पूरा डायमीटर है आपका, ये डायमीटर है। तो इसका हाफ पार्ट माने सेंटर से जो सर्कल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो रेडियस हो जाएगी, और सेंटर से होकर जाने वाली जो सर्कल को दोनों साइड में मिलती है वो आपकी डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर डबल होती है जस्ट। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू डायमीटर डी इक्वल टू 2r, माने रेडियस का डबल डायमीटर होती है, या हम रेडियस को कहते हैं। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, या डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, तो डायमीटर इक्वल टू 2r। तो यहां सरकमफ्रेंस का एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, जब सरकमफ्रेंस इक्वल पाई इंटू डी, डी मीन्स हो गया 2r। अगर हम रेडियस गिवन है, सपोज करिए रेडियस गिवन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? 2r। तो ये हो जाएगा 2, हम जो कांस्टेंट वैल्यू को पहले रख दें तो 2 पाई r, डी के प्लेस पर कितना रख दिया? 2r, पाई हो गया, तो 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। तो जब 2 पाई r हो गया, तो अब हम इसमें यूज करेंगे, यहां पर रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया है? रेडियस। जब सॉल्व करेंगे, रेडियस इज गिवन, तो रेडियस इक्वल 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है।
रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर। किसका यूज कर लेंगे? 2 पाई आर। ये फार्मूला यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। चूंकि रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर होगा फार्मूला। अगर मान लो डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 रखेंगे इंटू रेडियस आपका 28 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व कर ले तो 7 और 28 ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब देखिए 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44। 22 2 जा 44 इंटू 4 इक्वल 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 176। तो सरकमफ्रेंस की अब यूनिट लिखना पड़ेगा। तो रेडियस आपका सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 176 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस गिवन है तो इसको सॉल्व करेंगे। सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। रेडियस इक्वल हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। फार्मूला यूज किया, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा इंटू रेडियस कितना हो गया? 10.5। आप देखो 7 से 10.5 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लें। देखिए 7 1 जा 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। देखिए 7 से अगर हम डिवाइड कर लें 10.5 को, क्योंकि पॉइंट बहुत जरूरी है कि पॉइंट किस तरह से रखा जाएगा। तो पॉइंट के बिफोर 10 है तो 7 से डिवाइड करें 10 को तो 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब 5 उतारेंगे, पॉइंट के बाद का नंबर उतार रहे हैं इसलिए कोशेंट में आपका पॉइंट लग गया। अब 7 5 जा 35 माइनस करेंगे 35 में कुछ नहीं बचेगा। कितने टाइम्स डिवाइड हो गया? 1.5 माने 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस किया 3 आया। पॉइंट के बाद का नंबर उतारने जा रहे हैं 5, तो यहां पर कितना पॉइंट लग जाएगा और 5 उतरेगा 35 हो जाएगा। 7 5 जा 35। अब 2 इंटू 22, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 22 2 जा 44 इंटू 1.5। देखिए 44 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें, अब फिर बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 15 4 जा 60 की 0 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग गया तो 66.0। इट मीन्स क्या हो गया? पॉइंट के बाद 0 है, इसको रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। यूनिट थी तो सेंटीमीटर आपने राइट कर दिया। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना गिवन है? 3.5 मीटर गिवन है। इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो जो रेडियस गिवन है, रेडियस को पहले राइट कर लें। रेडियस इक्वल 3.5 मीटर, ये गिवन है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे। जब रेडियस गिवन है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा? सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। इक्वल हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 मीटर। आप देखिए 7 से हम 3.5 को डिवाइड कर लें तो 7 1 जा 7। आप देखिए यहां पर 7 से 3 डिवाइड नहीं होगा। अगर 7 से 3.5 को डिवाइड करते हैं, देखिए यहां पर तो 7 से जो होल नंबर है आपका, पॉइंट के बिफोर नंबर 3 है, 7 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 बार डिवाइड होगा। 3 में 0 माइनस किया 3, पॉइंट के बाद का नंबर उतारेंगे 5, तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग गया 7 5 जा 35। क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कितना आएगा, 7 से डिवाइड किया 0.5 आ गया। अब 22 2 जा 44 इंटू 0.5, 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर ले 44 को, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट आ गया।
इक्वल हो जाएगा पॉइंट के बाद जीरो जो रिमूव कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा 22। इसकी यूनिट क्या थी रेडियस की? मीटर, जिसको राइट कर देंगे मीटर, 22 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22 मीटर, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज, फर्स्ट पार्ट है 14 सेंटीमीटर, माने डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें डायमीटर लिख दिया गया, डायमीटर इक्वल, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस निकालना है। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? तो अगर डायमीटर गिवन है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, सीधे। अगर मान लो रेडियस गिवन होता है तो 2 पाई आर यूज कर लेते, 2 पाई आर यूज कर लेते, लेकिन यहां पर सीधे आप कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। क्या हो जाएगा? पाई इंटू डायमीटर, तो पाई इंटू डी हो गया, डी मीन्स हो गया डायमीटर। तो डायमीटर कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू रख दें यहां पर 22/7 इंटू डायमीटर हो गया 14। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आ गया? 22 पर बचा और इंटू 2 बचा, नीचे 1 बचता है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। 22 2 जा 44, यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 44 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। अब अगर सपोज करिए कि यहां पर डायमीटर गिवन है, आपने रेडियस निकाल करके तब निकाला, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है, इससे पहले हम रेडियस निकाल लें। तो रेडियस किसके इक्वल होता है? तो रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। अगर सपोज करिए कि आपने सोचा कि नहीं हम रेडियस निकाल करके तब निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, तो रेडियस पहले निकाल लें। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, मीन्स हो जाएगा 14 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर लें, 2 7 जा 14, तो रेडियस इक्वल टू निकाल आया 7 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस। तो जब रेडियस निकाल आया, अब सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, जब रेडियस आपने यूज करना है, तो जब रेडियस यूज करना है तो वहां पर सर्कमफ्रेंस इक्वल टू हो गया 2 पाई आर, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू डायमीटर, नहीं क्या है? रेडियस है, तो रेडियस है 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, इक्वल क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22 इक्वल टू 22 2 जा 44 सेंटीमीटर, ये निकल आया। अब वैसे भी निकल रहा 44 सेंटीमीटर, ऐसे भी निकल रहा है। तो डायमीटर अगर आप गिवन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि उसके लिए ऑप्शन है आपका पाई इंटू डी, सीधे वैल्यू रखी गई है, तो आपका निकला 44 सेंटीमीटर। या डायमीटर से आप रेडियस निकाल करके तब फिर सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा वहां पर 2 पाई आर। सेकेंड पार्ट 35 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना गिवन है? 35 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो जो गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल 35 सेंटीमीटर, डायमीटर ये गिवन है 35 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल पाई इंटू डायमीटर डी, पाई इंटू डी, डी मीन्स डायमीटर, पाई इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू डायमीटर है 35। अब देखिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है 35 और डिनोमिनेटर में 7, 7 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये निकल आया 22 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, 110 यूनिट राइट करेंगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो 110 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 10.5 मीटर, ये डायमीटर गिवन है, हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है।
तो ये गिवन है डायमीटर इक्वल हो गया 10.5 मीटर। क्या फाइंड करना है? सरकमफ्रेंस। तो जब डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का फार्मूला लगाते हैं इसमें। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला लगाएंगे जिसमें डायमीटर है, तो पाई इंटू डायमीटर इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू डायमीटर 10.5। अब देखिए 7 से 10.5 डिवाइड होगा, तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बिफोर कितना है? 10 है, तो पहले 10 को डिवाइड कर लें 7 से, 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, पॉइंट के बाद का नंबर उतारने जा रहे हैं इसलिए पॉइंट लग जाएगा, 5 उतारेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो 1.5 हो गया। तो ये निकल आया 22 इंटू 1.5। नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 अगर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को 1 को आप छोड़ देते हैं। अब यहां पर है 22 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर देते, 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया तो 33.0। अब यहां पॉइंट के बाद 0 है, इसको रिमूव कर देंगे तो क्या निकलेगा? 33, और यूनिट क्या थी इसके? मीटर, तो 33 मीटर। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो गया 33 मीटर। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।